अब आपने बोला जैसे कि ट्राई सिटी है विच कम्स इन चंडीगढ़, पंचकुला एंड मोहाली। अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ तो चंडीगढ़ के इसके अंदर आज के टाइम पे जो मैंने अभी आपको बताया 10 से 20 लाख रुपए, जब प्री लॉन्च की बात करें तो वहाँ पे इतनी चीज़ें उस चीज़ में सुनाई नहीं देती, प्लस वहाँ पे महंगा है। तो ट्राई सिटी में ठीक है, 5 साल पहले कुछ और कहानी थी, आज कुछ और कहानी है। तो आज के टाइम पे अगर ट्राई सिटी में देखा जाए तो कहाँ पे ऐसे प्री लॉन्च हो रहे हैं जहाँ पे बेटर इन्वेस्ट करके और अच्छी एक रिटर्न ले सकते हैं। देखो, रिटर्न्स के लिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। फिर से कहूँगा कि यहाँ प्रोफेशनल एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है, हम्म। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप फॉर एग्जांपल एक मोहाली का एयरपोर्ट रोड लेते हैं, वहाँ पे रेट्स आज से 5 साल 6 साल पहले वो इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही टाइम था। लेकिन आज के डेट में वो इतना प्राइस ऑलरेडी अप हो चुका है कि अगर आप रिटर्न्स की बात करेंगे तो वो इन अ वे एंड यूज़र प्रोडक्ट हो चुका है। हाँ। आप एंड यूज़र है, आपको लोकेशन अच्छी लगती है तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक। बट अगर आपने पैसे को ग्रो करना है तो वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना होगा जहाँ आपको लगता है कि अभी इनिशियल स्टेज है बिल्कुल उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए। तो उसके लिए कुछ एक चीज़ें देखनी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं भी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो अगर कहीं कोई नया हाईवे आ रहा है या कोई बड़ा हॉस्पिटल कुछ बन रहा है बहुत बड़े लेवल का, तो उसके अराउंडिंग, जैसे एयरपोर्ट कहीं आ रहा है उसके सराउंडिंग वाले एरियाज़, या कोई इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं उसके सराउंडिंग एरियाज़, वहाँ पे ग्रोथ आती है। ठीक है। तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करके आप मतलब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन लेके आप अच्छा रिटर्न्स पा सकते ठीक है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट में अगर रियल एस्टेट की बात करूँ तो दो चीज़ें आती है, एक कमर्शियल और रेजिडेंशियल। आपके हिसाब से जैसे अगर कुछ नया आ रहा है, जब प्री लॉन्च में आ रहा है, तो इन दोनों में से बेटर ऑप्शन कहाँ रहेगा? हैं। देखो, ऑप्शंस तो दोनों अच्छी हैं। अच्छा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, व्हाट्स योर टेस्ट। वैसे तो कमर्शियल एक अलग सेगमेंट है। ओके। सही में बात करें, अगर आपने रिटर्न्स लेना है, आपने रेंटल इनकम की बात करनी है, तो मेरे को लगता है कमर्शियल जो कोई भी प्रॉपर्टी है वो सबसे बेस्ट रहती है। बट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर आप इनिशियल, फिर बात कहूँगा कि प्री लॉन्चिंग स्टेज पे अगर वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, पूरा उसका रिसर्च करके R&D करके और किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लेके, तो कमर्शियल जैसे रिटर्न आपको रेजिडेंशियल में मिल जाते हैं। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट वर्ड फिर रेजिडेंशियल में मैं कहूँगा, अगर आप पूरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है तो मैं नहीं सजेस्ट करता कि आप किसी रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो एंड यूज़र प्रोडक्ट है। आप उसको रहने के लिए यूज़ करें या रेंटल के लिए यूज़ करें। फिर रेंटल के लिए वो करेंगे तो फिर बेटर है आप कमर्शियल में जाओ, वहाँ रेंटल ज़्यादा है। अब आपने जैसे रिटर्न की मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में, इसके अंदर मेरा मेन ये क्वेश्चन है कि अगर कोई फाइनल यूनिट पे ही अगर लेना चाहता है तो उसको तो कम से कम 1 करोड़ 50 लाख कुछ इतना चाहिए होता है, तो 10-20 लाख से कैसे स्टार्ट करेगा अगर कोई फाइनल यूनिट में ही जाना चाहता है उसके अंदर? तो देखो, उसमें इजी ऑप्शन है। अगर आप एलिजिबल हैं तो बैंक से फंडिंग हो जाती है। आपको 10 to 20% ही देना पड़ता है, बाकी फंडिंग बैंक से ले सकते हो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आज कोई प्रोजेक्ट प्री लॉन्च पे ही है और मेरा मन है कि मैं वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करूँ एंड विद इन जब भी वो बनने वाला है उसके अंदर मैं रहूँ। नहीं, फिर इसमें अगर आप प्री लॉन्च की बात करें, वहाँ बैंक की फंडिंग का सवाल नहीं होता, वहाँ एज ए इन्वेस्टर हो आप। अच्छा। तो उस केस में आप अगर एंड यूज़र भी बनना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है। ठीक है। आप अपना 15-20 लाख जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हो कर लीजिए। विद टाइम वो जो नेक्स्ट आपकी पेमेंट आती है, टेक्स अराउंड 1 ईयर अच्छा। नॉर्मल ऑन एन एवरेज। तो आपको नेक्स्ट पेमेंट जब आएगी तो तब तक आपके पास और आपकी सेविंग हो जाएगी, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। तो या नेक्स्ट पेमेंट जब आती है तो जनरली रेरा आ जाता है, तो उस टाइम आपके पास ऑप्शन है। आपको लग रहा है कि यार ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, मुझे अपने लिए यूज़ करनी है, तो आप आराम से बैंक से फाइनेंस करा के उस प्रॉपर्टी को ले सकते हो। तो आप कह रहे हो कि अगर कोई 1 करोड़ की जब 50 लाख की चीज़ है तो मुझे वन गो में पैसे वो पूरे नहीं देने? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर किसी से मैं ले रहा हूँ अगर वो सामान या कोई भी चीज़ वहाँ पे जाके मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या लेना ही चाहता हूँ, तो फर्स्ट 10-20 लाख रुपए मैं मानता हूँ कि पहले ईयर में इन्वेस्ट कर दिया है, देन नेक्स्ट ईयर आप कह रहे हैं कि बाकी पेमेंट जाएगी जब और भी कुछ साल लगते हैं उसके अंदर। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमें जो नेक्स्ट पेमेंट है जनरली 1 साल बाद ही आती है। अच्छा। और तब आपकी जो प्रोजेक्ट की स्टेज होती है, डिपेंडिंग अपॉन दैट वो रेरा आ जाता है। तो रेरा पे आप आराम से बैंक से वो ले सकते हैं, आपको खुद के पैसे देने की जरूरत नहीं। आप बैंक से वो उस टाइम फाइनेंस करवा के वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। या आपको अच्छा लगता है, हो सकता है आपकी सेविंग भी हो जाए 1 साल के अंदर। जनरली आप 10-20 लाख रुपए अगर सेविंग कर ही रहे हो साल की, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। फिर एज पर स्टेजेस पे वो आपसे मांगते रहेंगे। आप बैंक से लेना है तो वैसे, अदरवाइज आप सेल्फ फंडिंग भी कर सकते हैं।
तो ओके। आपके पास टाइम होता है। और अगर कोई चाहे कि लेट्स से अगर मैंने 20 लाख रुपए लगा दिए, साल बाद मुझे लगा कि नहीं मेरे पास और पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए एंड आई वांट टू गो विद दैट मनी जो भी मेरा प्रॉफिट बना है, तो वो उस टाइम पे पॉसिबल होता है ये चीज़ कि हम पैसे लेके निकल सकते हैं अपने? ये एग्जिट की बात है। फिर मैं वहाँ करूँगा, फिर मैं वही बात करूँगा जो प्रोफेशनल है, आपने जिसके थ्रू वो चीज़ ली होती है वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं उस टाइम, क्योंकि हर स्टेज पे जो आपका इन्वेस्टमेंट है, नए नए इन्वेस्टर्स आते ही आते हैं। कुछ इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं, कुछ 1 साल बाद आएंगे, तो उनके लिए वो बिल्कुल करेक्ट टाइम है। 1 साल बाद का आपके लिए ये टाइम अच्छा था, आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली वो एडवांटेज ले लिया, तो आप उस टाइम एग्जिट कर सकते हो। तो जनरली उस टाइम रेट्स इतने बड़े होते हैं, कई बार तो क्या होता है कि जो बिल्डर होता है वही बाय बैक कर लेता है। अच्छा, जैसे थोड़ा सा डिस्काउंट देके, जैसे मान लो आपने कोई चीज़ 10 रुपए की ली है, वो साल के बाद उसका रेट हो गया 15-16 रुपए, ओके। तो इन्वेस्ट जो बिल्डर होगा वो आपको 14 रुपए आपसे ही लेके वो भी तो आगे फर्दर सेल कर सकते हैं, उसके काम की चीज़ है, आपको 4 रुपए का प्रॉफिट मिल गया। ओके, तो आप कह रहे हो इसके अंदर कहीं ना कहीं बिल्डर का भी हाथ आया था कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट को एक सिक्योर करके आपके रिटर्न देके देन अपनी तरफ से मूव ऑन कर देते ये बहुत सारी ऑप्शंस है, एग्जिट करने की बहुत सारी ऑप्शंस है। क्यों? क्योंकि आप इनिशियल स्टेज पे आए हो। हैं। हाँ, अगर आपने बहुत ही महंगी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, फिर मुझे जो लगता है कि आपको एग्जिट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और ये ऐसा हुआ भी है कई जगह। अच्छा, कि महंगी प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने किस इन्वेस्टमेंट में प्री लॉन्च में किया है कि बाद में लिया। ठीक है, जो आप कह रहे हो रेरा से पहले और बाद का जो टाइम पीरियड होता बिल्कुल है। बिल्कुल। ठीक है, अगर हम ट्राई सिटी में बात करें, जैसे आपने बोला कि कहीं हाईवे बन रहा है, बाकी जगह बन रहा है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है, तो आपके हिसाब से इस टाइम पे कहाँ पर होगा वो? हाँ, वो मैंने वो चीज़ बोली कि देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड एवरी इन्वेस्टमेंट, और रिटर्न्स के पीछे एक स्टोरी होती है, एक कारण होता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी प्री लॉन्च हो रहा है तो जी आप ये लगा लिया आपका पैसा बहुत ही ग्रो करेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी में ये मानना है कि पैसा ग्रो ही करता है। हाँ जी। जो एक इसकी पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें नेगेटिव नहीं आता है। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की जगह, जैसे आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, कहीं भी बाकी जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो वो शेयर मार्केट में भी थोड़ी वो अप एंड डाउन चलता रहता है, वोलेटाइल है मार्केट, वोलेटाइल है मार्केट। तो यहाँ की जो मार्केट है ये नीचे बहुत कम है, चांसेस बहुत ही कम है। हाँ, स्टेबल हो जाती है, रिटर्न्स में टाइम हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, बट ये रिटर्न्स आ ही जाते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था वो मैं थोड़ा स्किप कर गया। मेरा ये था कि कौन सी ऐसी आज के टाइम पे कहाँ ऐसी रोड है या हाईवे है जो किसके पास हम इन्वेस्ट करें ट्राई सिटी के अंदर, जहाँ पे हम सोच सकते हैं ओके दिस इज़ अ सेफ पॉइंट टू गो विथ? ओके, देखो मेरे जहन में तो एक सबसे बढ़िया जो इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन है वो आप एक ना PR1 करके एक रोड आ रहा है। ओके। जो आपका जो दिल्ली के लिए जो ट्रैफिक था पहले, या तो एयरपोर्ट रोड से जाता था या खरड़ बनूर एक रोड है लांड्रा से होते हुए जाता है, वहाँ से जाता था। तो एक भारतमाला करके जो प्रोजेक्ट है उसके वैसा ही एक एक्सप्रेस वे बन रहा है PR1, जो आपका कुराली बाईपास से होके सीधा आपको एयरपोर्ट के लिए और मोहाली के लिए एक नया गेटवे बन रहा है। तो जो दिल्ली के लिए जम्मू, हिमाचल या पंजाब के उस तरफ वाले एरिया से जो लोग आते थे तो वो उस रोड को फॉलो करेंगे। अच्छा। और उसका एडवांटेज क्या है कि जैसे आप आज के डेट में अगर एयरपोर्ट रोड से जाते हो तो जो टाइम पहले 45 to 1 आवर का था पीक आवर्स में, तो आप हार्डली 15-20 मिनट्स में मैक्सिमम आप वो डिस्टेंस कवर कर लोगे। अच्छा। और इस रोड के आने से ये जो खरड़ मोहाली वाला, खरड़ और बनूर वाला जो रोड था वो एक ना ये आउटर पार्ट गिना जाता था। ओके। मोहाली का वो आउटर एरिया था उसको लिए। लेकिन जब ये गेटवे ही मोहाली के लिए यहाँ से शुरू हो रहा है तो वो प्राइम एरिया हो गया, वो पहले वाले सेक्टर्स बन गए। अच्छा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ इन्वेस्ट करके लोग बहुत ज़्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं। और ऐसे 1-2 ऑप्शंस और भी हैं, बट अभी जो मैं सजेस्ट करूँगा तो यही मेरे को ऑप्शन दिख रही है। ओके। एंड ये अभी क्या रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जब बन चुकी है? अभी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। एज पर न्यूज़पेपर्स तो 30 जून को ये शुरू हो जाएगा। अच्छा। बट फिर भी हम देख सकते हैं, हो सकता है कई बार हो जाता है, प्रोजेक्ट डिलेज हो जाते हैं, 1-2 महीने 3 महीने मैक्सिमम हो सकता है। बट आप कह रहे हो मतलब गेम चेंजर है मेरे लिए तो। ओके, या दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। वो कॉफ़ी पीना भूल गया मैं। हाँ, एक पी लीजिए।